हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया BaroIndia.com। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक, जिसे हम आजकल की डे टू डे लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे बोलें। इज, एम, आर कैसे कहें, कहाँ यूज करें। तो आज के हम इस टॉपिक टेंसेस में हम आपको बताएंगे। तो चलिए बिना टेंशन किए आज हम आपको सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला टॉपिक टेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे टेंसेस किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार के हैं, उसके रूल्स क्या क्या हैं। Let's start the topic. The word tense is derived from the Latin word tempus. Tempus means time. Tenses अपने नाम से ही पता चल रहा है, टेंसेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे टाइम की क्रिया से। टाइम इसका मतलब है जो एक्शन, कोई इवेंट या कोई कंडीशन किया जाए और वो अपने टाइम से डिवाइड हो, कि वो हो चुका है या वो काम अभी होएगा। A verb which indicates the time of an action, event or condition by changing its form, it is considered under the time. Now, classify tenses based on time frame. The verb tenses may be categorized according to the time frame: simple present, simple past, simple future. Simple present tense. Simple present tense अपने नाम से ही पता चल रहा है जो काम अभी हो रहा हो. Present tense which expresses an unchanging, repeated or reoccurring action or a situation that exists only now. Simple past tense. Simple past tense are the tenses which expresses an action or a situation that was started and finished in the past. जो कोई एक्शन, जो कोई सिचुएशन में काम किया हुआ, वो काम हो चुका हो. फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस आपको अपने नाम से पता चल रहा है. It expresses an action or a situation that will occur in the future. कोई काम, कोई सिचुएशन, कोई एक्शन जो अभी फ्यूचर में हमारे होएगा. Based on aspect, the verb tenses may also be categorized according to aspect. Aspect means it refers to the nature of the action described by the verb. हमारा जो एक्शन, जो हम काम कर रहे हैं, उसका नेचर, उसके नेचर को देख के हम कैटेगराइज करेंगे. सिंपल एंड इंडेफिनिट, continuous and progressive, perfect or complete, perfect, continuous. Indefinite tense. Indefinite tense which describes an action but do not state whether the action is finished. Indefinite tense इसका मतलब है जो हम काम कर रहे हैं ये हमारे उस काम को दर्शाएगा, लेकिन हमें ये नहीं बताएगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम हमारा फिनिश हो चुका है या नहीं. कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस टेंस हमारे नाम से ही पता चल रहा है. इसका मतलब है कि वो काम और वो एक्शन और वो कोई स्टेट, जो काम कभी खत्म हो ही नहीं हो रहा, वो अभी भी हमारा काम कंटिन्यूअस चल रहा है. Perfect tense. The three complete tenses or perfect tenses describes an finished action, जो काम हमारा हो चुका है. Perfect continuous. Perfect continuous tense हमारा वो टेंस है जो हमें दर्शाएगा जो हमारा एक्शन है, जो अभी भी चल रहा है, प्रोग्रेस में है और प्रोग्रेस करते करते कुछ टाइम बाद फिनिश होगा. तो अभी तक आप सबने सीखा कि हमारे पास बेसिक 3 टेंसेस हैं: सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. उसके बाद हमने प्रेजेंट को बेस्ड ऑन एस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड बेस्ड ऑन एस्पेक्ट ऑफ एक्शन पे तो चलिए अभी हम आपको बता रहे थे कि हमने 3 तरह के टेंस पढ़े: सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. सिंपल प्रेजेंट को हमने फर्दर 4 कैटेगरीज में डिफाइन किया: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस.
फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे, अभी तक आप सबने सीखा कि सिंपल प्रेजेंट किसे कहते हैं, सिंपल पास्ट क्या है, सिंपल फ्यूचर क्या है। अगर हम इन तीनों में बेसिकली लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाएं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर के बारे में, तो हम आपको कहेंगे सिंपल प्रेजेंट मतलब जो काम अभी चल रहा है, सिंपल पास्ट जो काम हो चुका हो, सिंपल फ्यूचर जो काम अभी होगा। चलिए अब हम इस एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ा बहुत आपको समझाएंगे। सिंपल प्रेजेंट, एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट आर, इट यूजली रेन्स एवरी डे हियर। इसका मतलब है यहाँ पर हर रोज बारिश होती है। इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन, किचन में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वी जनरली सिंग्स सॉन्ग्स ऑल टुगेदर, हम लोग अगर एक साथ गाना गाते हैं। द सन राइजिंग